नमस्कार, मैं कुमारी आनंदी आप सभी के समक्ष एक ऐसे विषय को प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो स्वयं एक रोग है तथा अनेक रोगों का कारण एवं लक्षण भी है। यह विषय है स्थौल्य, जिसे चरक संहिता सूत्र स्थान 21 के अष्टनिंदितीय नामक अध्याय में वर्णित किया गया है। आयुर्वेद में इसे स्थौल्य, आम भाषा में मोटापा तथा आधुनिक भाषा में इसे ओबेसिटी कहा जाता है। आयुर्वेद में स्थौल्य को परिभाषित करते हुए कहा गया है, मेदो मांस अति वृद्धत्वात् चल स्फित गुद स्तन, अर्थात जब किसी भी व्यक्ति में मेद मांस की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जब स्फिक गुद और स्तन लटके हुए या भरे हुए से प्रतीत होते हैं, उसे स्थौल्य कहा जाता है। आयुर्वेद में रोग के कारण को निदान कहते हैं। अब हम जानेंगे स्थौल्य का निदान। बीज स्वभाव, जेनेटिक फैक्टर ऑफ मदर एंड फादर। अति संपूर्ण, गुरु, मधुर, शीत आदि आहार विहार या न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। अव्यायाम, लैक ऑफ एक्सरसाइज। दिवा स्वप्न, दिन में सोना। अंतःस्रावी ग्रंथि की विकृति, पैथोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। अव्यवाय, लैक ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज। सदैव प्रसन्न चित्त एवं चिंता रहित रहने से स्थौल्यता आती है। अब हम जानेंगे स्थौल्य के लक्षण। चरक संहिता में स्थौल्य के प्रमुख 8 प्रकार के लक्षणों का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। आयुष्यह्रास यानी आयु का ह्रास। जबोपरोध यानी उत्साह की कमी। कृच व्यवायता, लॉस ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। दौर्बल्य, स्वेदावार यानी एक्सेसिव स्वेटिंग। दुर्गंध, अति मात्रा में स्वेद के निकलने से दुर्गंधता आती है। क्षुधा अति मात्रा, एक्सेसिव हंगर। पिपासा अति योगस्य, एक्सेसिव थर्स्ट। स्थौल्य रोग किस प्रकार से होता है, इसे हम इस संप्राप्ति चक्र से समझेंगे। निदान का अत्यधिक सेवन करने से धात्वाग्नि मांद्यता होती है। धात्वाग्नि मांद्यता के कारण आम की उत्पत्ति होती है, जिससे केवल मेद धातु की वृद्धि होती है एवं अन्य धातुओं की पुष्टि नहीं होती। मेद के कारण स्रोतों में अवरोध उत्पन्न होता है, जिससे वायु का विमान गमन हो जाता है। वायु का विमान गमन होने से कुपित वायु का कोष्ठ में संचरण होता है, जिससे जठराग्नि अत्यधिक प्रदीप्त हो जाती है और क्षुधा की वृद्धि होती है एवं अन्न पाचन एवं शोषण शीघ्रता से होती है, जिसके कारण मनुष्य अधिक अन्न का सेवन करता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिससे अपचित विकृत मेद की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है और इस प्रकार स्थौल्य रोग की उत्पत्ति होती है। अब हम जानेंगे स्थौल्य रोग की सामान्य चिकित्सा सिद्धांत। चरक संहिता सूत्र स्थान 21 के 20वें श्लोक में कहा गया है, गुरु च तर्पणम चेष्टम स्थूलानाम कर्षणम प्रति, अर्थात स्थौल्य व्यक्ति की चिकित्सा करने के लिए उनका कर्षण कराना चाहिए। कर्षण कराने के लिए उन्हें गुरु आहार का सेवन कराना चाहिए तथा अपतर्पण चिकित्सा करनी चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्थौल्य रोग वात कफ प्रधान त्रिदोषज रोग है तथा मेद धातु दुष्य है, इसलिए इसमें सबसे पहले वात और कफ को नष्ट करने वाले आहार विहार का सेवन कराते हैं तथा मेद को नष्ट करने वाले एवं मेद को नहीं बढ़ने देने वाले आहार विहार का सेवन कराते हैं, जिससे स्थौल्यता कम हो। स्थौल्यता को कम करने के लिए रुक्ष, उष्ण, तीक्ष्ण औषध द्रव्यों से निर्मित बस्ती का प्रयोग करना चाहिए तथा रुक्ष उद्वर्तन कराना चाहिए। रुक्ष उद्वर्तन कराने के लिए रुक्ष द्रव्यों जैसे कुलथ दाल, उड़द दाल, बेर, रासना, देवदारू आदि के चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि मेदो धातु को बढ़ाने वाले सभी आहार विहार का त्याग करना चाहिए तथा व्यायाम करना चाहिए। साथ ही साथ लेखन बस्ती का प्रयोग उन्होंने सबसे उत्तम बताया है। अब हम जानेंगे स्थौल्य रोग को दूर करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले संहितोक्त औषध योग के बारे में।
चरक संहिता सूत्र स्थान 21 में अति स्थौल्य की चिकित्सा बताते हुए कहा गया है, गुडूची भद्र मुस्तानाम प्रयोगस्त्रैफलस तथा तक्रारिष्ट प्रयोगश्च प्रयोगो माक्षिकस्य च। अर्थात गुडूची मुस्तक यानी नागरमोथा, त्रिफला यानी हरे, बहेड़ा, आंवला का सेवन करना चाहिए एवं तक्रारिष्ट और मधु के शरबत का सेवन करना चाहिए। फिर कहा गया है, विडंगम नागरम क्षारः काललोह रजो मधु यव आमलक चूर्णम च प्रयोगः श्रेष्ठ उच्यते। अर्थात वाय विडंग, नागर यानी शोठ, यवक्षार, तीक्ष्ण लौह भस्म और मधु का प्रयोग करना चाहिए तथा जौ का आटा और आंवले के चूर्ण का प्रयोग भी उत्तम कहा गया है। साथ ही कहा गया है, बिल्व आदि पंचमूलस्य प्रयोगः छौद्र संयुक्तः शिलाजतु प्रयोगश्च स अग्निमंथ रसः परः। अर्थात बिल्व आदि वृहत पंचमूल का क्वाथ यानी बिल्व, अग्निमंथ, गंभार, पाटला और सोना पाठा का क्वाथ मधु के साथ पीना चाहिए तथा अग्निमंथ के रस के साथ शिलाजीत का प्रयोग श्रेष्ठ होता है। सुश्रुत संहिता में भी अति स्थौल्य की चिकित्सा का वर्णन मिलता है। सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 15 में अति स्थौल्य की चिकित्सा बताते हुए सुश्रुत ने कहा है, उत्पन्ने तु शिलाजतु गुग्लु गोमूत्र त्रिफला लोह रजो रसांजन मधु यव मुग्ध कोर दूषक श्यामक उद्दालक आदिनाम विरुक्षण च छेदनीयानाम द्रव्यानाम विधिवत उपयोगो। अर्थात अति स्थौल्य रोग के उत्पन्न होने पर शुद्ध शिलाजीत, शुद्ध गुग्लू, गोमूत्र, त्रिफला चूर्ण, लौह भस्म, रसांजन एवं मधु का प्रयोग तथा यव, मुग्ध, कोरदूषक, श्यामक, उद्दालक यानी कुट्टू आदि विरुक्षण और छेदनीय पदार्थों का यथाविध सेवन करना चाहिए। इनके अतिरिक्त भैषज रत्नावली में वर्णित कुछ योगों का प्रयोग अति स्थौल्य की चिकित्सा के लिए करना चाहिए। व्योषादि सक्तु, विडंगादि चूर्ण, विडंगादि लौह, त्रयस्नादि लौह, वडवाग्नि लौह, नवक गुग्लू, त्रिफलादि तैल, लौह अरिष्ट आदि। अब हम जानेंगे अति स्थौल्य की चिकित्सा में पथ्य, आहार और विहार के बारे में। प्रशातिका, प्रियंगु, श्यामक, जययव चूर्ण, कोद्रव्य, मुग्ध, कुल्लथ, चक्रमुग्ध, अरहर, पटोल तथा आमलक ये पथ्य आहार हैं। अनुपान के रूप में मधु का पानक तथा मेद, मांस एवं कफनाशक अरिष्टों का प्रयोग करना चाहिए। स्थूलता से छुटकारा पाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को पथ्य विहार का सेवन करना चाहिए, जैसे रात्रि जागरण, मैथुन, व्यायाम और मानसिक चिंतन के कार्यों को क्रमशः बढ़ाकर सेवन करना चाहिए। अब हम जानेंगे अपथ्य आहार विहार के बारे में। अपथ्य आहार विहार से तात्पर्य है ऐसे आहार विहार जिनको स्थौल्यता की चिकित्सा में त्याज्य बताया गया है। वे हैं, कफवर्धक आहार विहार का सेवन अधिक नहीं करना चाहिए, दिवाशयन नहीं करना चाहिए, मद्य का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए, अध्यशन नहीं करना चाहिए, अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए। अति स्थूल व्यक्ति की चिकित्सा नहीं करने पर मेद धातु अत्यधिक बढ़कर वात आदि दोषों को सहसा कुपित कर अनेक दारुण रोगों जैसे प्रमेह पीड़िका, मधुमेह, ज्वर, भगंदर, विद्रधि तथा अनेक प्रकार के वात रोग आदि को उत्पन्न कर देता है, जिससे जीवन भी समाप्त हो सकती है। इसलिए इसकी चिकित्सा समय रहते कर लेनी चाहिए।